पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में ब्रह्म विद्या की उपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। इस चतुर्थ अध्याय में भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञ विधि का वर्णन किया। बाहर से भी हम यज्ञ कर सकते हैं और अपनी भावना के अनुसार अपने मन के भीतर भी हम यज्ञ करते हैं। जब हम अपने भीतर यज्ञ करते हैं तो वो भी हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, और बाहर अगर निष्काम भाव से त्याग की भावना से यज्ञ करते हैं तो वो भी अंतःकरण को शुद्ध करता है। श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञ, द्रव्य से सिद्ध होने वाले जितने भी यज्ञ हैं, धन आदि से किए जाने वाले जितने भी यज्ञ हैं, उन सब की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि इस ज्ञान में ही सबका सब जाके समा जाता है। जैसे सारी छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाके समा जाती हैं, उसी प्रकार से ये सारा का सारा जितना कर्म का संसार है, यज्ञ का संसार है, क्रिया का कायिक वाचिक और मानसिक, ये सब का सब इस ज्ञान में ही जाकर के समा जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तद एतद् विशिष्टम ज्ञानम तरहि केन प्राप्यते इति उच्यते। यह जो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तद एतत्, यह जो अभी वर्णन किया गया कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, यह तरहि केन प्राप्यते, इस ज्ञान के द्वारा क्या प्राप्त होगा और इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एक दो चीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। यह आत्मविद्या ब्रह्म विद्या किस प्रकार से, केन माने किस प्रकार से, किसके द्वारा प्राप्त होगा, और इस ब्रह्म विद्या से क्या हमको प्राप्त होगा। तो इसका साध्य और साधन दोनों का आपस में निर्णय होना चाहिए। इसका साध्य क्या, लक्ष्य क्या और साधन क्या। तो भगवान ने यहां से शुरू किया कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये उपाय करते रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझना है श्रीमद् भगवद गीता में, पूरी भगवद गीता में, कि जीव मोह में है। संसार में प्राणी किसी न किसी मोह में पड़ा होता है, और उस मोह का परिणाम विषाद होता है। आसक्ति का, मोह का जो परिणाम है विषाद होगा। अर्जुन के चित्त में अपने परिवार के लोगों से मोह है। भले हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, हमारे शत्रु भाव से हैं, लेकिन हैं तो मेरे भाई ही। इनको मार करके मुझको स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन के चित्त में अपने कुल से, अपने परिवार से, अपने भाइयों से मोह है, बिल्कुल है, और उस मोह का परिणाम चित्त में विषाद हुआ। इसीलिए गीता जी के प्रथम अध्याय का नाम पड़ गया अर्जुन विषाद योग। बस इतनी विशेषता है कि उसने अपने मन की सारी बात को भगवान के सामने कह दिया। एक एक चित्त की वृत्ति को भगवान के सामने प्रकट कर देता है, कुछ छुपा के नहीं रखा। मेरे मन में ऐसा संशय है, इस प्रकार से मैं सोचता हूं, लड़ना ठीक नहीं, भिक्षा मांग करके खा लेंगे,
इस राज्य के लिए अपने लोगों को मारना ठीक नहीं है। तो अर्जुन के मन में मोह है, मोह का परिणाम विषाद होता है, लेकिन विशेषता है कि अपने विषाद को भी, चित्त वृत्ति को भी भगवान के सामने कह देता है, इसीलिए योग हो गया अर्जुन विषाद योग, क्योंकि श्रेष्ठ के सामने मन की बात को रख दिया। तो पहला अध्याय मोह से शुरू हुआ और 18वें अध्याय का नाम ही है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। कहने का भगवान वेदव्यास जी का भाव ऐसा लगता है कि जो जीव मोह में पड़ा है, मोह के कारण विषाद में है, उसको मोह से मोक्ष तक कैसे पहुंचा दिया जाए, यही श्रीमद् भगवद गीता का मूल सूत्र है। मोह से मोक्ष तक की यात्रा कैसे हो सकती है, मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय है। तो मूल रूप से जो जीवन का लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति ही है, मोक्ष की ही प्राप्ति है। जैसे कि 18वें अध्याय का नामकरण किया मोक्ष संन्यास योग। अगर मोक्ष रूपी लक्ष्य नहीं है चित्त में, तो फिर कोई न कोई स्वर्गाद की कामना होगी, स्वर्गाद की कामना से यज्ञ करेगा, उस यज्ञ से जो फल मिलेगा उसका आरंभ होगा, प्रारंभ होगा, और जो फल का प्रारंभ होगा वो कभी न कभी ही नष्ट भी हो जाएगा। मोक्ष अपना स्वरूप है, उसका प्रारंभ नहीं होता, अनुभूति होती है, उसका प्रारंभ नहीं है, इसीलिए उसका अंत भी नहीं। तो हमको वह आनंद चाहिए, वह सुख चाहिए जो मेरे अपने स्वरूप का है, मोक्ष का। तो जीव का परम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति ही है, एक निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति है। यह मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? क्या उपाय है? तो भगवान ने गीता जी में जो हर अध्याय के अंत में पुष्पिका है, उस पुष्पिका में लिखा, ए श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो ये ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या का शास्त्र है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या ही एक उपाय है। मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आत्म सुख पाना है, अपनी अंतरात्मा में आपको रहना है, इसके लिए एकमात्र उपाय है ब्रह्म विद्या का। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, सत्य है, बिल्कुल सत्य घोषणा है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो ब्रह्म विद्या उपाय है। तो लक्ष्य हुआ मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय हो गया ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या कहां से प्राप्त होगी, किस भाव के साथ हमको जाना चाहिए, जिनसे लेना है, इस विषय का भगवान ने यहां से वर्णन करना शुरू किया 34वें श्लोक से, कि जब चित्त के भीतर मोक्ष की कामना है, मोक्ष के लिए उसके चित्त में बिल्कुल एक बात दृढ़ है कि ब्रह्म विद्या ही उपाय है, और संसार में चाहे कुछ कितना भी कर ले, कहीं न कहीं तो है असंतुष्ट, तो संसार में प्राणी रहता ही रहता है। असंतुष्ट रहेगा, थोड़ा बहुत मन अशांत होगा, संतापग्रस्त होगा, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी हेतु से। अपना स्वरूप ऐसा है जहां आनंद है। तो ब्रह्म विद्या जो हमको मोक्ष स्वरूप को मिला देती है, वो कहां से मिलेगा? तो किसी आचार से। ब्रह्म विद्या अपने आप नहीं प्राप्त होती, कोई ग्रंथ को अपने आप कोई पढ़ सकता है, ग्रंथ को अपने आप कोई पढ़ सकता है। इसीलिए मुंडक उपनिषद में दो विद्या की बात की गई कि दो विद्या को जानना चाहिए। द्वै विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराच। दो विद्याएं हैं, दोनों को जानना चाहिए, अपरा विद्या और परा विद्या। तो अपरा विद्या का वहां पर नाम लिया तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये सब का ज्ञान अपरा विद्या है।
इस सब का ज्ञान अपरा विद्या है। तो पूछा फिर जब ये सारा चारों वेद, छहों शास्त्र, सबका ज्ञान अपरा विद्या है तो परा विद्या क्या है? तो कहते हैं अथ परा, हम तुमको परा विद्या की बात बताते हैं। या तद अक्षरम अधिगम्यते, जिस परा विद्या से वो अक्षर तत्व जाना जाता है, जिस परा विद्या से अक्षर तत्व का बोध होता है, उस आत्म स्वरूप का बोध होता है, उसको कहते हैं परा विद्या। वो परा विद्या है। किससे? अखंडाकार वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति से, श्रवण मनन निधिध्यासन करने के द्वारा। तो ये जो शास्त्रों को पढ़ लेना होता है अपने आप घर में, वो एक तरीका है, एक सब्स्टिट्यूट है। नहीं मिलता कुछ सत्संग सुनने को तो पढ़ सकता है, लेकिन उससे कोई कहे कि मुझको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो ऐसा नहीं माना जाता। इसीलिए ब्रह्म विद्या तो गुरु मुख से ही श्रवण की जाती है। ब्रह्म विद्या को गुरु मुख से ही श्रवण करने की विद्या है। ये पढ़ने की विद्या नहीं है, रटने की विद्या नहीं है, यह ग्रंथ की विद्या नहीं है, या तो गुरु मुख से श्रवण करने की विद्या है। इसीलिए प्राचीन काल में गुरु जी सुनाते थे और शिष्य लोग सुन के याद कर लेते थे, तभी नाम पड़ा श्रुति परंपरा। ये हमारा शास्त्र श्रुति परंपरा से आया। तो ब्रह्म विद्या केवल और केवल आचार के द्वारा श्रवण करने से ही प्राप्त होता है। अब हमने 2-3 बातें निश्चित समझी। लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उपाय है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कोई शास्त्र के द्वारा अपने आप नहीं होता। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति गुरु मुख से श्रवण करने पर ही होता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार के द्वारा श्रवण करने पर ही होगा। तो अब जब आचार के द्वारा श्रवण करने पर ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी, तो आचार के पास कैसे जाएं हम? किस भावना के साथ जाएं? कल एक आ रहा था दृष्टांत कि रैक मुनि का, वहां पर रैक मुनि का एक प्रसंग आया कि जैसे कृतयुग नाम का पासा सभी को जीत लेता है, ऐसे जितनी प्रजा कोई अच्छा कार्य करती है वो सब तत्ववेत्ता के पास पहुंच जाता है। जैसा कि रैक नाम का महापुरुष है, रैक नाम का महापुरुष है। तो राजा है, उसको पता लगा कि सारी प्रजा का सारा पुण्य कार्य जितना कुछ है उस तत्ववेत्ता के पास पहुंच जाता है, रैक के पास पहुंच जाता है। तो उसने कहा मैं भी रैक के पास जाकर के उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करूं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके ऐसे महान है। तो ढेर सारे स्वर्ण मुद्रा आदि लेकर के, संपत्ति खजाना आदि लेकर के रैक मुनि के पास गए। वह रैक मुनि गांव के बाहर एक बैलगाड़ी के पास बैठे हुए, थोड़ा शरीर में खुजली भी है, अपना मस्ती में बैठे हैं, अपने मौज में बैठे हैं, अपने आनंद में। जाके सब राजा ने समर्पित किया, भगवान वो विद्या आप प्रदान करिए जिस विद्या को आप जानते हो, जिस विद्या को आप जानते हो वो विद्या आप हमको प्रदान करिए। बदले में हम आपको ये सारा का सारा स्वर्ण मुद्रा आदि आपको समर्पित कर रहे हैं। रैक मुनि ने डांट करके कहा, अरे चल हट, ना समझ, क्या समझता है तुम? ये धन संपत्ति से ब्रह्म विद्या कभी खरीदी जा सकती है, तत्वबोध कभी खरीदा जा सकता है, आत्मज्ञान कभी खरीदा जा सकता है? उठाओ अपना सब चले जाओ, इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं। एक सम्राट जिसके सारी धन संपत्ति को मना कर दिया था, वो महापुरुष ने, जिसके पास कुछ भी नहीं है। रैक मुनि के पास बाहर से कुछ नहीं, बैलगाड़ी चलाते। तो अगर कोई समझे कि हम धन संपत्ति से जाके खरीद लेंगे, तो धन संपत्ति से आप गुरु के भीतर का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। किसी गुरु जी के पास पहुंच गए, आप सोचो कि हम जाओ बहुत ज्यादा धन संपत्ति आप देंगे और गुरु जी हमको जो है उपदेश कर देंगे, आत्मा का ज्ञान करा देंगे, तो ये धन आदि से विद्या खरीदी तो हो नहीं।
अगर धन से खरीदा जाता होता तो बंबई में बड़े बड़े धनवान लोग बैठे हैं, सब ब्रह्मज्ञानी हो गए होते, सब ब्रह्मज्ञानी हो गए होते। धन से प्राप्त होने वाला नहीं, ना कर्मणा ना प्रजया ना धने। तो एक दूसरी बात है, ठीक है किसी गुरु जी के पास जाएं और गुरु जी के पास जाकर के उनसे अकड़ से हम जबरदस्ती उनके भीतर का ज्ञान प्राप्त कर लें। अभी तुम ज्ञान दो, नहीं तो तुम्हारे गले पर तलवार रखी है, मैं सम्राट हूं, तुमको पता है मेरे पास फौज है, सिपाही हैं, तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, नहीं तो तुम ब्रह्म विद्या सुनो, आत्मज्ञान दो हमको। ऐसा कोई जबरदस्ती गुरु जी के माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं। वो संत कहेगा, सिकंदर भी इसमें कहते हैं पराजित हो गया। वो संत कहेगा तुम तलवार से जिसकी गर्दन काटोगे, इस शरीर से मैं बहुत पहले अलग हूं, इस शरीर से तो मैंने अपने आप को बहुत पहले अलग समझ लिया है। तुम्हारा जो है बल प्रयोग से, शक्ति के प्रयोग से जबरदस्ती आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। हमारे समाज में, परिवार में भी आप अनुभव करो, आप जबरदस्ती किसी का धन छीन सकते हो, जमीन छीन सकते हो, घर परिवार छीन सकते हो, उसके शरीर को मार काट सकते हो जबरदस्ती बल से, लेकिन उसके भीतर का आशीर्वाद, उसके भीतर का अनुभव, आपके यहाँ पर नाना जी हैं, आपके पिताजी हैं, उनके भीतर का आशीर्वाद, उनके भीतर की अनुभूति आप चाहो कि जबरदस्ती में निकाल लूं गला पकड़ के, तो गला पकड़ के जबरदस्ती फिर आशीर्वाद और उनके भीतर का अनुभव नहीं निकलता। जब हमारे समाज में जो बड़े लोग हैं उनके भीतर का अनुभव हम जबरदस्ती नहीं निकाल सकते, तो किसी सिद्ध महापुरुष, तत्ववेत्ता महापुरुष के भीतर का अनुभव हम अपने बल से, अपनी किसी शक्ति के अभिमान से या अपने पद के अभिमान से हम कैसे प्राप्त कर लेंगे। बहुत बार ऐसा समाज में होता है कि कोई आदमी अपने आप को समझता है मैं इतना बड़ा पद पर विराजमान हूं, बहुत बड़ा IAS अफसर हूं, बहुत बड़ा मैं मंत्री हूं। हमको तो बताएंगे गुरु जी महाराज जी, तो हमको सब सुनाएंगे। जो तत्व ज्ञानी होगा उसके लिए आप ऐसा कुछ प्रभाव नहीं हो सकता। तो अगर ब्रह्म विद्या चाहिए और गुरुदेव से चाहिए तो उपाय क्या है? धन से खरीदी नहीं जा सकती, प्रजा से ये विद्या प्राप्त नहीं होती, बल से जबरदस्ती आप चाहो तो ये ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्या उपाय है? तो फिर यहाँ पर भगवान ने विधि बताया, इसका नाम है विधि वाक्य, इसको कहते हैं अपूर्व विधि। एक अपूर्व विधि है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है, और कोई भी उपाय नहीं है, यही नियम है। समझिए, एक 3 प्रकार की विधि होती है, अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। तो इसको विधि समझो। कैसे? देखो, हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः एक एक शब्द पर ध्यान देना। तद विधि, विधि माने जानो, आज्ञा है, ये आज्ञार्थक है। तत् माने उसको,
उसको जानो। अब उसको जानो यानी विद्धि माने आज्ञा। उसको जानो, किसको जानो? उसको जानो। अगर हम कहते हैं उसको ले आओ, उसको बुला लाओ, तो पूछने वाला सुनने वाला तुरंत कहेगा किसको? तो तद माने वह जानो, वह तत्व को जानो। कौन सा तत्व है? तो फिर तद को वहां से जोड़ो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त दिशं विशन्ति तत् ब्रह्म तत् विजिज्ञासस्व। है ना? जहां से सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ, सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई, यतो वा इमान, जहां से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई और जिसके कारण सारा का सारा जगत स्थित है, और सारा का सारा ये पंच भौतिक जगत जहां जाकर के लीन हो जाएगा, समा जाएगा, तद ब्रह्म, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। ये तटस्थ लक्षण है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीनों जिस जहां से हो रहा है, जहां से, उस अधिष्ठान को तुम ब्रह्म जानो, वो ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, देखो लिखा तद विजिज्ञास। तद माने उसको जानने की इच्छा करो, उसी को जानने की इच्छा करो, वह ब्रह्म। तो यहां तद का अर्थ हुआ ब्रह्म। फिर मुंडक उपनिषद में विधि होगी, वहां पर मुंडक उपनिषद में विधि बताया। परीक्ष्य लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ते कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छे समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञानार्थ माने उस तत्व को जानने के लिए। कौन सा तत्व? उस ब्रह्म तत्व को, सारे जगत का मूल तत्व, अपनी आत्मा को जानने के लिए। तब यहां का अपनी आत्मा, जो अपना आत्मा उस ब्रह्म से अलग नहीं है, उस ब्रह्मात्मय के बोध को जानो, आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जानो, आत्मा के एकत्व को जानो, क्योंकि यही आपको मुक्त करने वाला है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कई बार कहते हैं हरि ओम तत् सत, तत् सत, तत् विद्धि, तत् वह जानो, उसको जानो, उस तत्व को जानो। कहां पर, कैसे जाने? उस तत्व को जाने, ये विधि हो गई ना, ये आज्ञा हो गई। उस तत्व को जानो, उस तत्व को जान करके ही आपको आनंद मिलेगा, आपकी सारी मन की अशांति दूर हो जाएगी, आप अपने स्वरूप में आ जाओगे उस ज्ञान से। कैसे जाने? तो कहा गुरु जी के पास जाओ, जो उसके जानकार हैं उनके पास जाओ, जो उस विषय के ज्ञाता हैं, उस परमात्मा को जो जानने वाले हैं, उनसे जाके पूछो। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात् अलूक्षा धर्म कामास्यु यथा ते सुवर्तेरन तथा ते सुवर्ते था। अगर जानना है तो कहां पर? अब हम जाकर के किसी फिजिक्स वाले टीचर के पास चले जाएं और उससे भूगोल का प्रश्न करें, वो नहीं बता पाएगा। कोई अगर मेडिकल साइंस वाला है और उससे जाकर के हम वकालत वाली कोई बात करें, वो नहीं बता पाएगा। तो इसलिए जो अपने उस आत्म स्वरूप को जानते हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, उनके पास जाकर के जानो। अब ऐसा हमने ढूंढा, खोज किया कहीं पर, और भगवत कृपा से पता लगा कि अमुक अमुक स्थान पर ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, तत्ववेत्ता महापुरुष हैं। ठीक है, हमने अब अपने दिल से बिल्कुल तय कर लिया, उन महापुरुष के पास जाकर के अब हमको ज्ञान प्राप्त करना है। अब कैसे जाएं? थोड़ा, चूंकि बड़े सम्राट हैं तो रथ मंगावे,
नौकर चाकर मंगावे, धन संपत्ति लेके जावे, अरे अपने पद के साथ जावे ना। बोले ऐसे अभिमान के साथ मत जाओ। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अभिमान के साथ जाओगे कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने पद के अभिमान को छोड़ के चलो, धन के अभिमान को छोड़ के चलो, अपने बल शरीर प्रजा परिवार इस अभिमान को छोड़ के चलो। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभि, उस तत्व को जानने के लिए गुरु जी के पास जाओ। लेकिन कैसे जाओ, किस प्रकार से जाओ, किस प्रकार से जाओ? क्योंकि गीता के शुरुआत में ही ये प्रसंग आया। गीता के प्रारंभ में दुर्योधन ने सबसे पहले दोनों सेनाओं को देखा, और दोनों सेनाओं को देख करके दुर्योधन आचार्य के पास जाता है अपने। वहां भी आचार्य का वर्णन आया, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन राजा के भाव से द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य आचार्य है, और जाकर के दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने अपने मन की बहुत सारी बात कही। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम, सारी बात कहता है, लेकिन पूरी गीता में द्रोणाचार्य जी का एक भी वचन नहीं है। पूरी गीता के 700 श्लोक में द्रोणाचार्य इतना भी नहीं कि कह देते चिंता मत कर, धैर्य रख, हम तो तेरे साथ खड़े, एक भी शब्द ही नहीं। क्यों? कि अगर कोई आचार्य के पास गलत तरीके से जाएगा तो आचार्य से, गुरुदेव से कुछ प्राप्त नहीं करता। दुर्योधन राजा पने के अभिमान से गया था, राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन जा करके और गुरुजी पर व्यंग बोलता है, ताव शिष्येण धीमता, तुम्हारा शिष्य है, सिखाया पढ़ाया धृष्टद्युम्न, उनकी सेना का सेनापति है, ना सिखाते तो आज हमारे खिलाफ न खड़ा होता। व्यंग बोलता है, सब मर जावे, हमारा सिंहासन सुरक्षित रहे, स्वार्थ है। ऐसी चित्त वृत्ति होगी तो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। कैसे जाए फिर? वो विधि है। ताद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन पहले शब्द आया। अब आचार्य के पास गया, कमर पे हाथ रख के खड़ा हो गया, कुछ ब्रह्म को जानते हो, बताओगे? बोले महाराज फिर आचार्य कैसे बतावें? वो कहेंगे भैया ठीक है, आप अपने रास्ते जाओ, हमको चैन से गंगा जी के किनारे बैठे रहने दो। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का अर्थ है बहुत अच्छी तरह से प्रणाम करें, अच्छी तरह से प्रणाम करें। हाँ। अच्छी तरह से प्रणाम करने का मतलब क्या हुआ? प्राणिपात, देखो पातेन शब्द है ना, पातेन, प्रणिपातेन, पातेन मानी गिर जाना, जिसे कहते हैं पतति पततः, हाँ, तो गिर जाना, गिर जाना किससे? प्राणों के सहित गिर जाना, प्रणिपातेन। यानी बाहर से शरीर भी प्रणाम करे और भीतर से दिल भी आपका श्रद्धा से भरा हुआ हो। अगर आपके चित्त में श्रद्धा नहीं है तो बाहर से प्रणाम तो केवल नकली प्रणाम। बहुत बार ऐसा हम लोगों को तो खूब अनुभव है, हम महात्माओं का खूब अनुभव होता है। आदमी आके प्रणाम करता है, ऐसे मत्था टेकता है जैसे लाठी मार रहा हो, और मत्था टेका और जान बची, लाखों पाए, भागा वहां से। सवेरे की खाना पूर्ति हो गई, शाम की खाना पूर्ति हो गई, महाराज से प्रणाम कराए, क्योंकि महाराज के आश्रम में रहना है तो सुबह शाम प्रणाम तो हो। तो वो फिर अंदर श्रद्धा तो बिल्कुल है, वो पता लग जाता है, देखने में पता लग जाता है। तो भीतर से श्रद्धा हो गई। प्रणिपात का मतलब हुआ अंदर से झुके और बाहर से भी झुके। बाहर से शरीर झुकता है, प्रणाम करता है, और भीतर से आपका अभिमान झुका, अभिमान झुका। कुछ ऐसा तत्व है जो मैं नहीं जानता हूं और आप जानते हैं, कुछ बात है जो मुझको नहीं पता, आपको पता है, आप हमको बता सकते हैं। दूसरी बात है कि हमको चाहिए आपसे, आपको हमसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, गुरु जी जिसको चाहिए उसको झुकना पड़ता है,
ये अपने जीवन में पूरा इसको आप नोट करके रख लो, आपके पूरे जीवन के लिए जिसको चाहिए उसको झुकना पड़ता है। किसी को मंत्री पद चाहिए, झुकना पड़ेगा। हमको अगर एक टिकट भी चाहिए तो जाके लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जरूरत किसकी है? हमारी है। हमको अगर ट्रेन में बैठना है तो हमारे लिए कानून है, ऐसे ऐसे जाओ। आप प्लेन में जाना है तो हमारे लिए नियम है कि वो कह देगा यहां खड़े हो जाओ, आपकी झोला तलाशी, खाना तलाशी करेंगे। आप लाइन में खड़े हो, आपको बुलाने नहीं गया था घर पे, आपकी जरूरत है तो आप उसका कहना मानो। जिसकी जरूरत होती है, जिसकी जरूरत है उसको हमेशा झुकना पड़ेगा। अब हाँ, जिसकी जरूरत होगी। अब कोई शिष्य गया है गुरु जी के पास तो जरूरत किसको है? गुरु जी को कि शिष्य की? तो जब शिष्य को जरूरत है, ज्ञान चाहिए शिष्य को, गुरु जी के भीतर का ज्ञान चाहिए शिष्य को, जरूरत है शिष्य को। व्यवस्था चाहिए, गुरु जी के आश्रम में रहना है तो व्यवस्था चाहिए, किसकी व्यवस्था कौन करेंगे? गुरु जी। अगर भगवान कृष्ण भी सांदीपनी के आश्रम में रह रहे हैं तो व्यवस्था कौन कर रहे हैं? खाने पीने की सांदीपनी के परिवार वाले, सांदीपनी ऋषि। उनकी पत्नी ने चना तक जो है जंगल से समिधा लाना है तो भगवान को चना दिया, जाओ तुम दोनों खा लेना जंगल में। वो तो अलग बात है, सुदामा चुपके से खा गए सब। व्यवस्था कौन कर रहे हैं? राम जी गए हैं गुरु जी के पढ़ने, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या। तो गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए राम जी, तो जब तक पढ़ने गए तब तक व्यवस्था वशिष्ठ जी की थी ना। तो आपको ज्ञान चाहिए गुरु जी से, व्यवस्था चाहिए गुरु जी से, दर्द हो गए दवा चाहिए गुरु जी से, तो चाहिए किसको? चाहिए शिष्य को। जरूरत शिष्य की है तो उसको झुकना चाहिए। बहुत बार शिष्य को लगता है हम गुरु जी के पास पर आकर के गुरु जी पर बड़ा एहसान किए हैं, मेरे जैसा अद्वितीय व्यक्ति भूतो न भविष्यत आपके पास आए हैं तो आप पर बड़ा एहसान है मेरा महाराज। बस यही चूक जाता है आदमी। जिसको आवश्यकता है उसको दुनिया में भी झुकना पड़ता है, लौकिक जगत में झुकना पड़ता है, एक चौकीदार के सामने खड़ा होना पड़ता है। किसी भी सोसाइटी में अगर मैं चला जाऊं, किसी भी सोसाइटी में किसी फ्लैट वाले के घर पे चला जाऊं, भले वो मेरा भक्त हो, लेकिन वहां चौकीदार खड़ा कर देगा, सिक्योरिटी गार्ड, वहां खड़े रहो, पहले नाम लिखाओ, गाड़ी नंबर लिखाओ, कहां से आए हो, किस फ्लैट में जाना है। अगर वो घर का मालिक हमारे साथ नहीं है तो एक साधारण सा सिक्योरिटी गार्ड आपको रोक देगा। आप होंगे कहीं के मंडलेश्वर होंगे, जो भी हो, तो कौन? जरूरत आपकी है, आप आए हो यहां पर ना, हम नहीं गए हैं। तो शिष्य को जरूरत है गुरु जी से, गुरु जी को जरूरत नहीं है शिष्य से। बहुत बार शिष्य में अभिमान ये हो जाता है ना कि मेरे बगैर गुरु जी का काम ही नहीं चलेगा। देखता हूं कैसे करेंगे, झोला उठाऊंगा, जा रहा हूं, सवेरे सवेरे झोला उठा के निकल जाऊंगा, देखता हूं गुरु जी का काम कैसे चलेगा। अरे गुरु जी को आवश्यकता नहीं है। गुरु जी तो बहुत पहले ही सब छोड़ चुके हैं, तब तो गुरु बने हैं। घर छोड़ा होगा, नौकरी छोड़ा होगा, सब का सब जो भी। ये जीवन में समझना, प्रणिपाते, प्रणिपाते माने झुकना, झुकना। कैसे? बाहर से भी और भीतर से भी, दोनों बातें हैं। भीतर से आपका अभिमान झुके और बाहर से शरीर भी प्रणाम करे। अब बहुत बार लोग कहते हैं प्रणाम करने की क्या जरूरत है, हमारी भीतर से बहुत श्रद्धा है। ऐसा भी कई बार कोई कहते हैं कि हमारी भीतर से बहुत श्रद्धा है, लेकिन साल भर दिखाई नहीं पड़ेंगे, कभी चाय तक पूछा नहीं। बोले आपकी श्रद्धा को लेके मैं ओढ़ूं कि दसाऊं? आपकी श्रद्धा से क्या फायदा? श्रद्धा हो तो उसका अभिव्यक्त रूप है प्रणाम करना। भीतर की श्रद्धा का प्रकटीकरण होता है प्रणाम से। तो प्रणिपाते तद विद्धि, उस तत्व को जानो कैसे? प्रणिपात के द्वारा। प्रणिपात माने प्रणाम, प्रणाम करने के। अब प्रणाम में दोनों चीज है, शरीर झुक रहा है
शरीर झुक रहा है हमारी परंपरा से, जो हमको बताया गया कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, और भीतर से हृदय झुक रहा है कि आपके भीतर ज्ञान है और मुझको ज्ञान की आवश्यकता है। आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा और मेरे बगैर आपका काम कोई रुकने वाला नहीं, ये समझ होनी चाहिए। मेरे बगैर आपका काम रुकने वाला नहीं है। आप तो अपनी महिमा में हो, अपने आत्मज्ञान में रमण कर रहे हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत हमको है। जब ये भाव होता है तो जीव झुकता है, प्रण पाते। देखो पहला सूत्र हुआ, उस तत्व को जानने के लिए गुरु के पास गए और जाके प्रणाम किया। ठीक है, अब आगे दूसरी बात, आप वहां पर गुरु जी के पास गए तो कई बार लोग जाके बैठ जाते हैं, महाराज हम आ गए हैं, अब मेरे मन में जो बात है आप खुद ही जान के हमको उपदेश कर दो। मेरे मन की बात आप कोई उपदेश कर दो, कुछ आशीर्वचन दे दो। बहुत बार ऐसा होता है, भिक्षा पर संत को बुलाए और लोग कहते हैं महाराज कुछ न कुछ आशीर्वचन दे दो 5 मिनट का। महाराज कहेंगे अब हम 5 मिनट में क्या सुनाएं? आपके मन को हम कैसे जान के सुनाएं? क्या तो कम से कम आचार्य के पास अगर कोई जावे तो थोड़ा इतना विचार करके जावे, हमको जानना क्या है, समझना क्या है। प्रश्नेन माने प्रश्न के द्वारा, और केवल प्रश्न नहीं बल्कि परिप्रश्न, परि उपसर्ग लगाए, अच्छी तरीके से सोचा समझा हुआ प्रश्न के द्वारा, मंथन किए हुए प्रश्न के द्वारा गुरु जी से पूछे। जाके बैठ गया महाराज आप करो कल्याण हमारा, हाँ तो ऐसे तो उनके पास तो हजारों होते हैं, सैकड़ों होंगे, क्या कल्याण करेंगे? अपने मन की बात आप जा करके पूछिए, लेकिन ऐसे मत पूछ लीजिए महाराज प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप बताओ कोरोना कब जावेगा। अब कोई चला गया गुरु जी के पास, महाराज कोरोना कब जावेगा, वो आदमी बीमार है मर जावेगा कि बचेगा। अरे ये नहीं, आप प्रश्न करो ठीक ठाक विचार करके, जो आपके जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं जिसका हल हो सकता है। केवल अच्छा, अगर अर्जुन भगवान से न पूछता तो भगवान उपदेश कैसे करते? अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म क्या और अधर्म क्या, मेरा हृदय अब कृपणता के दोष से ग्रसित हो रहा है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्पूर्ण चेता, पृच्छामि मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप मेरे आचार्य हैं, मैं आपका शिष्य। तब भगवान ने गीता को उपदेश दिया, नहीं तो बचपन के मित्र हैं कभी भी दे देते। आप रामायण में देख लो, भागवत में देख लो, श्रीमद् भगवत गीता में देख लो, पूरा हमारा वैदिक परंपरा में देख लो, ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा वर्णन है, ना पृष्ठा ब्रूयान कस्यचित् ना अन्यायेन पृच्छता जानन अपि मेधावी जड़वत लोकम आचरेत्। जो तत्वज्ञानी है, जो तत्ववेत्ता हैं, उनके लिए एक बात बताइए, ना पृष्ठा ना अपृष्ठा ब्रूयान कस्यचित्, कोई अगर आपसे पूछता नहीं तो आप उसको मत बताओ, बिना पूछे मत बताओ। जबरदस्ती थोड़े है कि सड़क पर जाऊं मैं सबको पकड़ पकड़ के रिक्शा चलाने वालों को सुन तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, ये बताने की जरूरत है, ये सबको बताने की जरूरत नहीं। जब तक कोई पूछता नहीं तब तक आप मुंह मत खोलो। जबरदस्ती का आप इसको पार्क में चर्चा करने का विषय नहीं है, एक गुरु शिष्य संवाद है। ना पृष्ठा ना अपृष्ठा ब्रूयान कस, जब तक कोई ना पूछे मत बोलो, मत बोलो। ये हमारे महात्मा लोग करते थे। आप देखो सुखदेव जी पूरे जीवन पर्यंत बोले नहीं होंगे, बस परीक्षित ने पूछा तो बताया। वामदेव ऋषि हमारे पूरी की पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी है। अच्छा एक बात और, ऐसा भी लगा कि कोई आदमी आया तो, लेकिन आकर के सोचता है चलो स्वामी जी से आज देखते हैं पूछ करके कितना जानते हैं महाराज।
स्वामी जी कितने पानी में है। परीक्षा लेने के लिए आता है। अगर कोई परीक्षा लेने के लिए भी कोई बात पूछता है तो ना अन्याय माने सही तरीके से नहीं पूछा, परीक्षा लेने के लिए पूछा तो भी बताने की जरूरत नहीं। मत बोलो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। एक कॉमन प्रश्न हम सबसे होता है, कोई भगत आया जो मेरा अपना सत्संगी भगत है, वो भगत आकर के हमसे, ये बहुत बार हमसे हमारे साथ हुआ, वो आके कोई प्रश्न करता है महाराज ये माया के विषय में या आत्मा के विषय में या जीव के विषय में कोई प्रश्न करता है। साथ में क्या कहता है, हम अपने दफ्तर में बैठे थे तो किसी ने हमसे इसे पूछा था और उसने कहा था अपने गुरुजी से पूछ के आना, अपने गुरुजी से पूछ के आना। महाराज हम उत्तर नहीं दे पाए, आप बताओ। अब एक प्रश्न जब अगर किसी भगत ने मुझसे किया तो मेरे चित्त में क्या आता है कि ये प्रश्न तुम्हारा तो है। हम उसको सीधा सीधा एक शब्द बोलते हैं, जिसने तुमसे पूछा था उसको कह देना वो स्वामी जी हैं, चलो चल के मिला देते हैं आपसे। डायरेक्ट पूछो, बिचौलिए की जरूरत क्या। आप जानना चाहते हो, बताने वाले हैं, आप सामने आमने जाकर के आप चर्चा कर लो, बीच की क्या जरूरत है। हम उत्तर नहीं देते, ऐसे प्रश्न का उत्तर हम नहीं देते जो अपना खुद का प्रश्न नहीं हो, किसी और का संदेशिया से संदेश आता है, वो प्रश्न का उत्तर देना। परीक्षा के लिए पूछा किसी और, वो जब बताने की जरूरत नहीं। तो अपने यहाँ पर तो देखो कितनी परीक्षा लेकर के बताया जाता है। नचिकेता की कितनी परीक्षा लिया यमराज ने, 100 साल के बेटे पोते ले ले, रथ ले जा, जितनी जमीन चाहिए वो ले जा, जितनी आयु चाहिए वो ले जा, सब ले जा, इस प्रश्न को मत पूछ। तो ये इतना साधारण तो नहीं। इतना हमारे ऋषियों ने देखो कैसा, वो इंद्र और विरोचन गए, महाराज हमको वो तत्व का ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा 32 साल पहले आश्रम की सेवा करो, 32 साल आश्रम की सेवा करो, उसके बाद आकर के पूछना, और अगर हम जानते होंगे तो बताएंगे और नहीं जानते होंगे तो किसी और आश्रम में जाना फिर। लेकिन तब पूछना 32 साल की सेवा के, क्योंकि उनकी अपनी मौज है ना। अन्याय पृच्छता, तो 2 बातें होंगी, बिना पूछे मत बताओ, गलत तरीके से परीक्षा के लिए पूछता है तो मत। जानन अपि मेधावी, आप जानते हो, मेधा संपन्न हो, तत्व ज्ञानी हो, ब्रह्मवेत्ता हो बिल्कुल, लेकिन वो संसार के लोग कहेंगे इनको तो कुछ आता ही नहीं, तो कहने दो। जड़वत लोकम आचरित, जड़वत पागल के जैसे दुनिया में चलो। लोग भले कह दें कि इनको कुछ नहीं आता, परवाह नहीं, लेकिन जब तक कोई सही तरीके से ना पूछे तब तक उसको उत्तर देना सही नहीं। और बात यह है ना कि जब तक जीव का अपना प्रश्न नहीं होगा, उसके अपने भीतर अंतरात्मा से प्रश्न नहीं निकला होगा, तब तक उत्तर पर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो भूल जाता है। पूछ लेगा, पूछ लिया, पूछ लेगा, आप बता भी दो फिर भूल। उसको ज्यादा, जब वो तड़प होती है तो पूछे, परिप्रश्न ठीक प्रकार से पूछे। 2 चीज, प्रणिपातेन परिप्रश्न। अच्छा, तीसरा है सेवया, तीसरा है सेवया। जब गुरु जी के पास जाकर के उसने पूछ लिया और गुरु जी ने कहा ऐसा करो, हमारे पास एक कुछ गायें हैं, इनको लेके जंगल में चले जाओ, और जब 1000 गायें हो जाएंगी तब लौट के आना, तब हम बताएंगे। अभी तो थोड़ी कम गायें हैं, इन गायों को लेके चले जाओ, 1000 गायें हो जाएंगी, इनसे मतलब वही रहना, जंगल में चराते रहना, गौ की सेवा करते रहना, और 4 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, ऐसे जब हो जाएंगी गाय तब आना, तब मैं बताऊंगा। आजकल के समय तो आदमी कहेगा महाराज इतना हमारे पास समय है नहीं, रिटर्न टिकट बिल्कुल पास में है, हमको जाना है परसों।
फिर तो सेवया, सेवया माने फिर संत की अपनी मर्जी है, धैर्य रख करके वहां पर इंतजार करो, सेवा का भाव रखो। सेवया माने सेवा, फिर जब उनकी इच्छा होगी तब उपदेश करेंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते ना। जब उनका मन होगा, जब वो ठीक समझेंगे तो हमको उपदेश करेंगे। तो ये 3 सूत्र हुआ। तात्व उस आत्म स्वरूप को, उस ब्रह्म तत्व को जानो, संत के पास जाके, आचार्य के पास जाके प्रणाम करके, परिप्रश्न माने जिज्ञासा, जिज्ञासा पूर्वक और सेवा के द्वारा। ये 3 सूत्र हुआ। प्रणिपातेन में श्रद्धा, परिप्रश्नेन में जिज्ञासा अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, और सेवया माने आपके भीतर धैर्य होना चाहिए, बहुत हल्कापन नहीं होना चाहिए, धैर्य हो। जब आपको ऐसा देख लेंगे, आपकी श्रद्धा को देखा, आपकी जिज्ञासा को देखा, सेवा को देखा, तो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते ज्ञानम उपदेशन्ति। तो वो जो ज्ञानी है, देखो पहला शब्द है विशेषण दिया ज्ञानिना, वो जो ज्ञानी है तत्वदर्शिना, ज्ञानी के साथ में केवल पढ़े लिखे ही नहीं है। तत्वदर्शिना माने, देखो ज्ञानिना माने श्रोत्री, तत्वदर्शिना माने ब्रह्मनिष्ठ, जो अनुभव भी करे हैं, जो श्रोत्री भी है और ब्रह्मनिष्ठ भी है। ज्ञानिना माने जानते भी हैं और उसका अनुभव भी, तत्वदर्शिना माने ब्रह्मनिष्ठ भी। तो जो ज्ञानी भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, ऐसे महापुरुष ते ज्ञानम उपदेशन्ति, तुमको, ते माने तुम्हारे लिए, तुमको इस तत्व का जो ज्ञान उनका है उसका उपदेशन्ति, उपदेश करेंगे। अगर तुम्हारी योग्यता होगी, पात्रता होगी, तो ऐसे महापुरुष लोग तुमको उपदेश करेंगे। थोड़ा इसका भाष्य जो है एक बार देख लेते हैं। तद विद्धि बीजानीहि येन विधिना प्राप्ते इति आचार्यान अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचै पतनं प्रणिपातो दीर्घ नमस्कारः तेन कथम बंधा कथम मोक्षा का विद्या का च विद्या इति प्रश्नेन सेवया गुरु सुरुष। देखो तद विद्धि, उसको जानो, विद्धि माने बीजानी, अच्छी तरह से जान लो। येन विधिना प्राप्ते, येन विधिना जिस विधि के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है, उस विधि के द्वारा उस आत्मा को जान लो। ऐसा आचार्यान अभिगम्य, कौन सी विधि है? आचार्य के पास जाकर के, अभिगम्य जाकर के, प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का अर्थ देखना, यहाँ पर कई शब्द हैं, है ना। प्रणिपातेन तो प्रा लगा ना, तो प्रकर्षेण, देखो प्रकर्षेण, फिर है नीचै पतनम प्रणिपातो, देखो प्राणी में प्रा न अणा है, हाँ प्रा का अर्थ हुआ प्रकर्षेण, अच्छी तरह से, ना है बीच में, प्राणी ना कड़ा हो रहा है, तो ना है तो उसका नाम हुआ नीचे ही। फिर पतनम प्रणिपातो, हाँ प्रणिपात का अर्थ हुआ प्रकर्षेण, अच्छी प्रकार से, नीचे ही, नीचे बिल्कुल नीचे झुक करके, गिर करके, दंड, पतनम माने प्रणाम करना, इसी का नाम है सीधा सीधा दीर्घ नमस्कार। खाना पूर्ति करके मत भाग जाओ, महाराज हाँ दाहिना, हाँ महाराज पाए लगी, गुरुजी हरिओम, अरे गुरुजी हरिओम क्या, तो ठीक है, तो गुरुजी कहेंगे बेटा ठीक है हरिओम। तो देखो कितने प्रकार से नीचे ही पतनम प्रणिपातो दीर्घ नमस्कार, ऐसा जो करते हैं वो। फिर अब उनसे जाके क्या पूछना है? पूछना क्या है? अरे तेन कथम बंधा, अब प्रश्न क्या होना चाहिए? परिप्रश्न माने कथम बंधा, बंधन कैसा है, बंधन का स्वरूप क्या है, बंधन का स्वरूप क्या है। कथम मोक्षा, फिर मोक्ष का स्वरूप क्या है। का विद्या, ज्ञान किसको कहते हैं। काचा अविद्या, अज्ञान किसको कहते हैं।
ये 4 चीज का प्रश्न किया का बंधन का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं और अविद्या किसको कहते हैं। इति परिप्रश्ने, ये प्रश्न पूछना चाहिए। ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए महाराज खाना खाए हो। अब हमसे तो कई बार फोन पर मोबाइल पर नंबर मिलाया, मोबाइल पर नंबर मिला के कहते स्वामी जी खाना खाए, तो हम कहते हैं ले आओ पहुंचा दो, अभी खिलाओ, भूख लगी। अब आप 400 किलोमीटर दूर हो, 400 किलोमीटर से आप भोजन तो करा नहीं सकते हो, तो पूछ कर के क्यों समय बर्बाद करो। बोले महाराज हमारा प्रेम है, हम पूछ रहे हैं कि खाना खाए कि नहीं। इति परिप्रश्ने सेवया माने गुरु शुश्रूषया, सेवा के द्वारा, सेवा के गुरु शुश्रूषया माने जो गुरुदेव कहें वो मान लेना चाहिए। ये नहीं कि गुरुजी ने कहा कि सवेरे उठो, बोले 8 बजे के पहले तो सवेरा होता ही नहीं हमारा। जो कहा जाए वो मान लेना चाहिए, यही है गुरु शुश्रूषया। राम जी कब उठते थे? अरे जब विश्वामित्र के साथ गए जनकपुरी, तो पहले विश्वामित्र सोए, विश्वामित्र लेट गए और लक्ष्मण और राम जी दोनों उनके गुरुजी के चरण दबाने लगे। जब विश्वामित्र ने देखा ये दोनों जा नहीं रहे, तो झूठे उन्होंने सोने का बहाना किया, तो राम जी उठे, लक्ष्मण जी गए। फिर लक्ष्मण जी ने राम जी के पांव दबाया, फिर राम जी सोने लगे, तब लक्ष्मण जी उठ के गए। क्रम क्या रहा सोने का? पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी सोए, सबके बाद में लक्ष्मण जी उठे। ये था सोने का क्रम। और सवेरे जगने का क्रम क्या हुआ? सबसे पहले उठे कौन? लक्ष्मण। अभी मत कहना जो सबसे बाद में सोया वही पहले उठे। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, बाद में फिर राम जी उठ गए, दोनों स्नान कर लिए, और तब तक देखा गुरु जी सोए हुए हैं। तब राम लक्ष्मण ने कहा गुरु जी की पूजा के लिए फूल लाना चाहिए, चलो पुष्प वाटिका से फूल लेके आते हैं। जब तक फूल लेके आएंगे तब गुरु जी उठ जाएंगे, स्नान करके पूजा होगी। सोए बाद में और उठे पहले, यही ना। अरे सेवक सोई जो करई से उकाई, सेवक वो है जो कहना माने, जो खुद हुक्म चलावे वो सेवक तो कैसे हो गया। तो गुरु से एवं आदिना, देखो एवं आदिना, इस प्रकार से जो ऊपर बताया तीनों परिपाक, परिप्रश्ने और प्रश्रयण आवर्जिता आचार्य उपदेशयन्ति। जब इस प्रकार से प्रश्रयण अच्छी प्रकार से उनकी सेवा में आ जाएगा तो आवर्जिता, फिर गुरु जी उसको भगाएंगे नहीं। वर्जिता माने, वर्जित माने मना कर देना, आवर्जिता माने फिर उनको स्वीकार करेंगे, ठीक है आ गए, बहुत बढ़िया, आइए आइए, अच्छा शिष्य है। आचार्य उपदेशयन्ति, तब आचार्य फिर कथयिष्यन्ति, उपदेश करेंगे, बताएंगे। क्या बताएंगे? ते ज्ञानम यथोक्त विशेषणम ज्ञानम, तो उस ज्ञान को बताएंगे। कौन बताएंगे? ज्ञानी। यहाँ पर जो है ज्ञानिना शब्द है ना, ज्ञानिना और तत्वदर्शिना, ये दोनों शब्द है। तो इसमें जो है थोड़ा सा ये बहुवचन है। देखो क्या करें, ज्ञानवंतः अपि केचित् यथावत तत्व दर्शनशीला अपरे न अतो विशिष्टि तत्वदर्शिना इति। करें देखो, ज्ञानवंतः अपि केचित्, कोई ऐसा होता है, केचित् माने कोई ऐसा होता है कि ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान उसके भीतर बहुत है, लेकिन अनुभव नहीं होता। बुद्धि में जानकारी बहुत है लेकिन अनुभव नहीं, जिसको कहीं श्रोत्री होता है और ब्रह्मनिष्ठ नहीं। यथावत तत्व दर्शनशीला अपरे, कोई ऐसे भी होते हैं कि जो तत्वदर्शी होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, लेकिन श्रोत्री नहीं होते, शास्त्र का ज्ञान नहीं है उनको। बड़ा विचित्र है। जो शास्त्रों को जानता है लेकिन अनुभव नहीं है, उसके पास जाओगे तो पूरा रास्ता तो बता देगा, लेकिन अनुभव तो उसको है। कोई ऐसे महात्मा होते हैं कि यथावत तत्व दर्शनशीला, बिल्कुल अनुभव है उनको, ब्रह्मनिष्ठ हैं, लेकिन शास्त्रों को जानते नहीं, तो रास्ते के बारे में उनको कुछ पता नहीं। इसलिए यहां पर कैसे दोनों विशेष लगाया, ज्ञानिना भी और
वो ज्ञानी भी हैं और तत्वदर्शी भी है, श्रोत्री भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी। इसलिए ये दोनों विशेषण दिया। ये सम्यक दर्शिना तै उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षमम भवति न इतरत इति भगवतो मतम। ते इस प्रकार से सम्यक दर्शिना, जो सम्यक दर्शी महापुरुष हैं, तै उपदिष्टम, वो महापुरुष लोग जब उपदेश करेंगे, ज्ञान का उपदेश करेंगे, तब कार्य क्षमम भवति, तब तुम अपना कार्य करने में समर्थ हो जाओगे। अपना मोक्ष की प्राप्ति, कार्य माने मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन आदि करने में ना इतरत, बिना गुरु के बताए आप मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की हो, यही भगवान का मत है। आज तो पहले ऐसा विचार था कि 15 तारीख तक हम पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसी भगवत कृपा है और गिरीश जी का जो है भाव है कि पूरा महीना तक हो जावे, तो इसलिए हम इसी हिसाब से चल रहे हैं। तो चौथा और पांचवा अध्याय दोनों हम लोग पढ़ लेंगे और आगे कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य